हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम एंजाइम की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, इनके बारे में अपन डीपली स्टडी कर चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में अपन ने सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम के बारे में पढ़ा था। कॉन्जुगेटेड एंजाइम किसे बोलते हैं कि प्रोटीन पार्ट जो होता है उसके साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच रहता है। नॉन प्रोटीन पार्ट कौन कौन सा हो सकता है? को फैक्टर हो सकता है, को एंजाइम हो सकता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। तो को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और को फैक्टर, इनके बारे में अपन स्टडी कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है कि एंजाइम को किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, तो अपन आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। अकॉर्डिंग टू द IUBMB फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके द्वारा एंजाइम को 6 मेजर क्लास के अंदर क्लासीफाई किया गया है। इन 6 मेजर क्लास का फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग इनका नाम है OTHLIL। OTHLIL। फर्स्ट लेटर ओ का मतलब है ऑक्सीडो रिडक्टेज, टी का मतलब है ट्रांसफेरेजेज, एच का मतलब है हाइड्रोलेजेज, एल का मतलब है लाइजेज, आई का मतलब है आइसोमरेजेज और एल का मतलब है लाइगेजेज। तो ऐसे इसको 6 मेजर क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट अपनी क्लास है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब क्या होता है कि ऐसा एंजाइम जो ऑक्सीडेशन करता है और रिडक्शन करता है, उससे अपन किस क्लास के अंदर क्लासीफाई करेंगे? ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो रिएक्शंस होगी, तो उस रिएक्शन के अंदर दो सबस्ट्रेट, दो क्रियाकारक जब रिएक्शन करते हैं तो एक का तो ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। ठीक है, कि दो सबस्ट्रेट अपने पास में है, सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2, ठीक है, और रिएक्शन से क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो इस सबस्ट्रेट का जिससे ऑक्सीडेशन हो गया तो इसका क्या होगा? रिडक्शन। तो एक का तो होता है ऑक्सीडेशन और एक का होता है रिडक्शन। तो वैसे एंजाइम को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे अपन? ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी के अंदर रखेंगे। ठीक है, दीज एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। जो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज और रिडक्टेज। रिडक्टेज का दूसरा नाम है हाइड्रो परऑक्सीडेज। तो बात करते हैं ऑक्सीडेज की। तो ऑक्सीडेज क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेज क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। ठीक है, और रिडक्टेज क्या करेगा? अभिक्रिया में रिडक्शन करेगा, मतलब अपचयन करेगा। अपने पास में एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को देख लें अपन। AH2, ठीक है, एक सबस्ट्रेट अपने पास में है AH2, दूसरा सबस्ट्रेट क्या है अपने पास में? B। ठीक है, एक तो है AH2, एक है B, दोनों क्या है? सबस्ट्रेट अपने पास में। AH2 जो सबस्ट्रेट है इसने अपने हाइड्रोजन B को दे दिए, B को दे दिए, तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो AH2 में ये एक क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और B ने H2 गेन कर लिए तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो एक का तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, और B का क्या हुआ? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो कौन से एंजाइम होते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऐसे ही अपन एग्जांपल देखें तो ऑक्सीडेशन करने वाले एंजाइम कौन से हैं? टायरोसिनेज और यूरिकेज। डिहाइड्रोजिनेज करने वाले मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करने वाले एग्जाम्पल कौन से हैं? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंड मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड है रिडक्टेज, मतलब रिडक्शन करने वाले एंजाइम कौन से हैं? केटेलेज और परऑक्सीडेज।
तो ये अपना फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑक्सीडो रिडक्टेज का। सेकंड क्लासिफिकेशन है ट्रांसफेरेजेज। ट्रांसफेरेजेज में क्या होता है कि सबस्ट्रेट, जो दो सबस्ट्रेट अपने पास में प्रेजेंट है, उसमें से एक सबस्ट्रेट से कंप्लीट जो है एलिमेंट है वो क्या होगा, दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे ये रिएक्शन अपन देखें, इस रिएक्शन में अपना पहला सबस्ट्रेट है ए एक्स, दूसरा सबस्ट्रेट है अपने पास बी। ए एक्स ने एक्स जो है उसको दे दिया बी को, तो क्या प्रोडक्ट बन गया, बी एक्स और ए अलग हो गया। मतलब इसमें क्या होगा, दे कैटेलाइज द ट्रांसफ़र ऑफ सम ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, मतलब ग्रुप का ट्रांसफ़र हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर जो एग्जाम्पल देखें अपन ट्रांसफेरेजेज के अंदर कि ट्रांसफेरेज में ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास में ट्रांस एमिनेजेज। ये एक एंजाइम है ट्रांस एमिनेजेज, इसके अंदर एमीन ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है। कैसे, जैसे अपने पास में एक ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है, दूसरा है अपने पास में कीटो एसिड है। अमाइनो एसिड और कीटो एसिड ये दो अपने पास सबस्ट्रेट है। इसमें से क्या होगा, ये अमाइनो एसिड अपना अमीन ग्रुप इस कीटो एसिड को दे देगा। तो ये अमाइनो एसिड तो किस में चेंज हो जाएगा, कीटो एसिड के अंदर, और कीटो एसिड किस में चेंज हो जाएगा, अमाइनो एसिड के अंदर। तो ये अपन रिएक्शंस के अंदर दे सकते हैं कैसे ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट अपने पास में हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज में क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखें अपन, ये ग्लूकोज है, इसने रिएक्शंस की एटीपी से, दोनों सबस्ट्रेट है, ग्लूकोज ने एटीपी से रिएक्शन की, एटीपी ने अपना एक फॉस्फोरस किसको दे दिया, ग्लूकोज को, मतलब ग्रुप का ट्रांसफ़र हो गया, फॉस्फोरस ग्रुप का ट्रांसफ़र हो गया ग्लूकोज के पास, तो प्रोडक्ट बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, मतलब इसके पास 3 फॉस्फेट थे, तो एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दे दिया, तो इसके पास कितने बचेंगे, 2, तो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। इसके पास इसके अंदर कितने फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट किस में चला गया, ग्लूकोज के अंदर, तो फॉस्फेट का क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो एंजाइम कौन सा, हेक्सोकाइनेज। थर्ड एग्जाम्पल है ट्रांस एसाइलेज, ये भी क्या करता है, ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्रांस एल्डोलेज। ट्रांस एल्डोलेज में अपन देखें तो सीडू हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, सीडू हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, मतलब 7 कार्बन का मॉलिक्यूल है। सीडू हेप्टुलोज ने ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से रिएक्शन की 3 कार्बन के मॉलिक्यूल से, प्रोडक्ट क्या बना, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल बन गया। इसके अंदर भी क्या होता है, ग्रुप ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट कीटोलेज एंजाइम, ये भी ग्रुप ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट फॉस्फोम्यूटेज, ये भी क्या करता है, ग्रुप ट्रांसफ़र करता है। 3 PGA से क्या बन गया, 2 PGA। ये था अपना ट्रांसफेरेज। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकंड पढ़ा ट्रांसफेरेजेज, थर्ड है हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलेजेज के अंदर क्या होता है, जल अपघटन वाली अभिक्रिया होती है। इसके लिए रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो डेफिनेशन अपन देखें तो दे कैटेलाइज द हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मतलब अपघटन, जल अपघटन ऑफ सबस्ट्रेट बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द बॉन्ड विच इज़ स्प्लिट, कि ये सबस्ट्रेट है, इसकी रिएक्शन कराई अपन ने वाटर से, तो इस फर्स्ट सबस्ट्रेट की ये बॉन्डिंग टूट जाएगी और क्या बन जाएगा, AH और BOH, मतलब H और ये बन जाएगा H प्लस OH माइनस, और H एक से रिएक्शन कर लेगा और OH B से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, AH-BOH बना लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस करने वाले, मतलब हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं। फर्स्ट एग्जांपल है एस्टेरेजेज, पेप्टाइडेज, फॉस्फेटेज, डीएमाइडेज, प्रोटीएज, लाइपेजेज और कार्बोहाइड्रेटेज। ठीक है, फोर्थ क्लासिफिकेशन अपने पास लाइजेज।
लाइजेज मतलब टूटना, ठीक है। तो लाइजेज की डेफिनेशन देखें, दे कैटेलाइज द एडिशन और रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट विदाउट हाइड्रोलाइसिस, मतलब ऐड होना और रिमूव होना। तो इसके अंदर क्या होगा, ना तो ऑक्सीडेशन होगा, ना रिडक्शन होगा, और ना ही हाइड्रोलाइसिस, मतलब वाटर मॉलिक्यूल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, रिडक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, या तो एडिशन होगा या रिमूव होगा। रिएक्शन देखें, फर्स्ट ए बी एक्स वाई से रिएक्शन की तो क्या बन गया, ए एक्स और बी वाई प्रोडक्ट अपने पास में बन गया। तो लाइजेज करने वाले एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एल्डोलेज और इनोलेज। फिफ्थ क्लासिफिकेशन अपने पास में आइसोमरेजेज। आइसोमरेजेज में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है अपने पास में, वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उस सबस्ट्रेट का क्या होगा कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं ग्लूकोज की, ठीक है। ग्लूकोज जो है किसमें कन्वर्ट हो सकता है, फ्रक्टोज के अंदर। तो ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन, 6 कार्बन, और फ्रक्टोज में 6 कार्बन। ग्लूकोज है एल्डोज शुगर है, मतलब इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, जबकि फ्रक्टोज क्या है, कीटोन शुगर है। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है कीटोन। तो इनका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, C6H12O6, दोनों का सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल अपन देखें आइसोमरेज में कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो इसमें भी कितने कार्बन, 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, मतलब मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो चुका है। तो आइसोमरेज में यही होता है कि आइसोमर बनते हैं। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आइसोमरेज, म्यूटेज और एपीमरेज। सिक्स्थ क्लासिफिकेशन अपने पास लाइगेजेज। लाइगेजेज में अब देखें, दे कैटेलाइज द लिंकिंग टुगेदर ऑफ मॉलिक्यूल कपल्ड विद द ब्रेकिंग ऑफ पायरोफॉस्फेट बॉन्ड इन एटीपी, मतलब बॉन्ड टूटता है और वापस जुड़ जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें अपन कि कैटेलाइज फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड टू लिंक टुगेदर टू कंपाउंड्स यूटिलाइजिंग एनर्जी ऑफ एटीपी और ए सिमिलर कंपाउंड। जैसे एग्जांपल देखें अपन कि ये मॉलिक्यूल है ए सबस्ट्रेट, ये बी सबस्ट्रेट, दोनों एक बॉन्डिंग की सहायता से ए बी प्रोडक्ट बना लेंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, लाइगेज। लाइगेज मतलब जुड़ना, और ये जुड़ के क्या बनाएंगे, ए बी प्रोडक्ट बनाएंगे, और इसमें बॉन्डिंग कौन सी रहेगी, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल जो लाइगेज जोड़ने वाले एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ग्लूटामीन सिंथेसिस फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड सक्सिनिक थायोकाइनेज, थर्ड एग्जाम्पल सिट्रेट सिंथेज। तो ये एग्जाम्पल क्या करते हैं, लाइगेज करने का काम करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल रिएक्शन देखे अपन कि एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए ने ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाया, सिट्रिक एसिड। ये दो अलग अलग प्रोडक्ट थे, वो दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे, सिट्रिक एसिड। तो ऐसे जो अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो वो क्लासिफिकेशन कितने हैं, 6 मेजर क्लास में क्लासीफाई किया था। OTH, LIL, फर्स्ट ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेजेज, हाइड्रोलेज, ठीक है, लाइजेज, आइसोमरेजेज और लाइगेजेज। इन 6 मेजर क्लास के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कि एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये अपन पढ़ेंगे टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।